मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सखिन मध्य सिय सोहति जैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। तन सकोचु मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखि परई न काऊ। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। चतुर सखी लखि कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराय न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिहि सबीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। रघुबर उर जयमाल, देखि देव बरि सही सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोकि रवि कुमुद गन। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला बनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण उस समय सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देई असीसा। नाचहि गावई विबुध विदूटी, बार बार कुसुमांजलि लूटी। जह तह विप्र वेद धुनि गावई, बंदी बिरदावली उच्चरही। मही पाताल नाग जसु व्यापा, राम बरी सिय भंज उचापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बित्त बिसारी। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन बिह से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती हैं। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के
चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर पा रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहरी सनाह अभागे, जह जह गाल बजावन लागे। लेहु चढ़ाई सिंह कहज को, धरि बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कुंवरी को बरई। जो भी देहु कछु करे सहाय, जीतऊ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज ही लाज लजानी। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई, असि बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। देखौ रामी नैन भरी, तजीर शामदु कोहू। लखन रोष पावकु प्रबल, जानि सलभ जनि हो। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजा रहे हैं। कोई कहता है सीता जी को छीन लो, राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारों को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी अब कहाँ से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चह नाग हरि भागू। जिमि चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चहै शिवद्रोही। लोभी लोलुप कर की रति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जय रानी। राम सुभाए चले गुरु पाई, सिय सने बरनत मन माही। रानहि सहित सोच बस सिया, अब धो विधि का करनिया। भूप बचन सुनि इतुत तकही, लखनु राम डर बोली न सकही। अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल, चितवन नप न सको। मनउ मत गजगन निरखी, सिंह की सो रही चोप। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, क्या वह पा सकता है। और जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें सीता जी की माता के पास ले गई। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। उनके नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गई हैं। क्रोध से राजाओं की ओर वे देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। घर भरु देखी विकलपुर नारी, सब मिल देई मही पुहना गारी। तई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल
विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरन ओयावा, भ्रगुटि कुटिल नयन रिस राते, सहज उचितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला, कटि मुनि बसन तून दुई भादे, धनुसर कर कुठारु कल कांदे, शांत भेषु करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप, धरि मुनि तन जनु वीर रसु, आयु जह सब भूप। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आ गए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप जाते हैं। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, मुखचंद्र क्रोध के कारण लाल हो गया है, भौएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हो। बैल के समान ऊंचे कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए माला पहने और मृग चर्म है। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष्मान और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गए हो। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जे सुभाय चितवई तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखनु दशरथ के डोठा, दीनी असीस देखी भल झोटा। राम चितवई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलो की बिदे हसन, कहु का अति भीर। पूछत जाई अजान जिमी, व्यापव को पुशरीर। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हो गए और पिता सहित अपना अपना नाम कहकर उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वह समझता मेरी आयु तो पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वे अपनी सखियों के साथ मंडल में चली गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर प्रणाम कराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जे कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाऊ मूड न ताजू, उलटऊ मऊ जय लहि तब राजू। अति डरु उतरु देत नपनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी।
रघुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलक संबीता। सबे बिलो के लोक सब, जान जान की भीरु। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरु। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वह सब समाचार कह सुनाया। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही है, हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीत रहा था। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था और ना ही विषाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।